दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और जैसा कि आपको पता है एक पुनर्जन्म को लेकर हमने एक श्रृंखला शुरू की है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस जन्म में मृत्यु के बाद कैसे पुनर्जन्म होता है, इन सब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला के तहत आज हम बातचीत करेंगे कि जब कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम इस धरती पर आते हैं तो कई जन्म विकलांग के रूप में कई लोगों का जन्म होता है या ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां लेकर पैदा होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो जन्म के बाद ऐसी अनहोनी है जो सुलझ नहीं पाती। तो आखिर इन सब के पीछे राज क्या है भाई? उनका क्या कसूर है कि उनको जिंदगी भर घिसट कर जीवन जीना पड़ रहा है? तो वो इस जन्म में कैसे आते हैं? क्या ये पूर्व जन्म का उनके कुछ फल है, पूर्व जन्म के कुछ कार्य अधूरे हैं, वो हैं? इसको लेकर आज बातचीत करेंगे। इसमें विकलांगता है, बीमारियां हैं और भी कई प्रकार के दोष। तो इसके लिए सीधे चलेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास, जो धर्म विशेषज्ञ हैं और पुनर्जन्म और आत्मा के विज्ञान को लेकर जिन्होंने शोध किए हैं। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी जन्म और मृत्यु को लेकर। अब हम इस एपिसोड में ये चर्चा करना चाहते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं, बेचारे विकलांग पैदा हुए, बड़े मासूम से हैं। कई छोटा बच्चा दिखने में बड़ा सुंदर खूबसूरत, लेकिन उसको जीवन भर की विकलांगता आ गई। और हम केवल इंसानों में ये नहीं देख रहे, कई जानवरों में भी देखते हैं। गाय बेचारी, बहुत सुंदर सी गाय, और वो उसको बड़े कष्टपूर्वक जीवन निकालना पड़ रहा है। इन सब के पीछे क्या राज है आचार्य जी? इसमें होता तो ये जो बीमारी का संबंध दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के रोगों का विशेष रूप से आध्यात्म में वर्णन मिलता है। और ये तीन प्रकार के रोग होते भी हैं। तो जैसे दैहिक रोग सामान्य तो माने जाते हैं, जो हम बैठे हैं सीलन भरे स्थानों में बैठे हुए हैं, सीलन भरे में चाहे आप योग करो, प्राणायाम करो, आके जाके अस्थमा नहीं होगा तो सर्दी या शीत प्रकृति तो आपको रहने लग जाएगी। तो ये दैहिक रोग हैं। लंबी सिटिंग कर रहे हो आप तो आपकी स्वाभाविक स्पाइन में आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी। दैविक वो रोग होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, वो पुराने तरीके से जैसे लौट कर आते हैं। कई अंधाधुंध आ जाना, आकस्मिक रूप से परेशानियाँ खड़ी हो जाना, कोई महामारी आ गई उसमें आपकी विकलांगताएँ आ जाना, एक्सीडेंट में विकलांगताएँ आ जाना, ये दैविक रोगों में आता है। और भौतिक रोगों में सामान्यतः जो घटनाएं घटती हैं, कई बार फ्लड आ गया, भूकंप आ गए, तो उसमें लोगों के हाथ पे टूट गए, कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गए और फिर बच जाते हैं, या जो नेगेटिव स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार के रोग का तीन का तो इसमें वर्णन आता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा के साथ आ जाते हैं। तो ऐसे भी नियम होते हैं। और कई लोग ऐसे भी आए जिनकी हत्याएं बड़ी क्रूरता के साथ हुई, तो इस क्रूरता से डरते हैं। कई लोग ऊपर से कूद कर गिर कर मरे तो उन्हें ऊंचाई से डर लगना शुरू हो जाता है। और कई लोगों का पानी पीने में भी लोग मरे तो उनको पानी पीने में भी बड़ी कठिनाई होती है, या कोई चीज़ खाने में उनको बड़ी घबराहट होने लग जाती है। तो ये वो संबंध होते हैं जो उनकी आत्मा से संबंधित होते हैं। हम पूर्व जन्म में कैसे मरे हैं, क्या हुआ है, वो सब यादें इनके साथ में होती हैं। इसलिए फिर इस प्रकार की हरकतें होती हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा आचार्य जी, क्या ये माना जाए कि मतलब ये जो विकलांग जो पैदा हुए हैं, जिनको आजकल दिव्यांग बिल्कुल सही शब्द है, तो क्या उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे? ये तो कई मामले में तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब जैसे पोलियो का निवारण, खुराक चलना शुरू हुई, पोलियो का निकलना शुरू हुआ। लेकिन आत्मा, मन और मनुष्य का शरीर, इन तीन का बड़ा गहरा संबंध होता है। आत्मा के पास, आत्मा को जब तक दिखता है कि हाँ मैं इस शरीर के साथ, मन के साथ अच्छे से काम कर सकती हूँ तो ठीक है, नहीं होते तो फिर वो आकस्मिक रूप से उस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। या उसके शरीर को या उसके मन को कष्ट देना होगा, या पूर्व जन्म में उसने कुछ किया होगा, उसके कष्ट की अनुभूति करानी होगी, तो फिर वो इस जन्म में बीमार शरीर को फिर धारण करती है और बीमार शरीर के साथ वो रहना शुरू करती है। उससे लगातार वो बोले भले ही ना, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। और जब उस चीज़ के प्रायश्चित पे वो पहुंच जाता है तब उसको लाभ मिल जाता है। इसलिए पास्ट रिग्रेशन थेरेपी के जो कई लोग होते हैं, इनको पूर्व जन्म दिखाया जाता है और उनको लगता है कि यार यहाँ ऐसा हुआ था, तो फिर उसके बाद वो डरना बंद हो जाते हैं।
बड़ी बिल्डिंगों तक लेके गए, उन पर आत्महत्या ऐसी की थी, तो फिर इस जन्म उनका भय खत्म हो जाता है। तो ये जो परिणाम मिले हैं ये उसी के ही नतीजा रहे हैं। तो इसमें बहुत से तो पाप जनित भी रहे हैं और कुछ परिस्थिति भी ऐसी हुई जिसके कारण कि उनको जन्म लेना पड़ा और परेशानी में आए, और कुछ ऐसी स्थिति ऐसी होती है खुद अपनी हरकतों से विकलांग बन जाते हैं। तो इन तीनों का एक मिश्रण जरूर रहता है, लेकिन पास्ट लाइफ से इनका संबंध गहरा होता है। अच्छा, ये निश्चित। अच्छा आचार्य जी, चलिए ये तो अपन मान सकते हैं जैसा भी उनका जन्म हुआ, अब इससे उनको मुक्ति कैसे मिले या एक बेहतर उनकी यात्रा कैसे हो ऊपर जाने की, और अगले जन्म में उनको ऐसा ना लेना पड़े, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं? इसके लिए योग प्राणायाम का जो सहारा है ये बहुत बड़ा होता है। चाहे आप विकलांग हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको योगा आप नहीं कर सकते हैं, आप प्राणायाम करना शुरू करें। प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप पंच ज्ञानेंद्रिय इनके माध्यम से भगवान की आप सेवाएं करना शुरू करें, और जो स्थिति बनी हुई है इसका पश्चाताप आप जरूर करें, क्योंकि इस बीमारी का संबंध पूर्व जन्म से तो होता है। अच्छा, तो पश्चाताप आप करना शुरू करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। जैसे अब शुगर आजकल बढ़ रही है, शुगर बढ़ने के पीछे कारण है कि हमारी जीवनचर्या सब डिस्टर्ब हो रही है। योग ध्यान प्राणायाम करेंगे हम, इससे ठीक होंगे। लेकिन जब कोई एक रोग आपके शरीर में आता है तो अगले जन्म में आपकी आत्मा उससे संबंधित शरीर को ढूंढ लेती है। तो वो फिर एक जो आत्माओं का नया खेल शुरू हो जाता है, वो बड़ा गंभीर होता है। तो इसलिए जो भी घटनाएं घट रही हैं इसी जन्म में समाप्त की जाए, उसके लिए टोटल उनको प्रयास करना चाहिए। तो उसमें योग ध्यान बड़ा सहारा लगता है, भक्ति मार्ग का विशेष सहारा इसमें होता है, और धर्म की बातों को करना, प्रायश्चित करना, और योग पिंडदान वगैरह करना, दान करना, ये इन सब के हिस्से हैं कि हमें अगले जन्म में ये परिस्थिति ना देखनी पड़े। तो जो गंभीर विकलांग होते हैं बोलते हैं पूर्व जन्म की सजा मिल रही है, अगले जन्म में नहीं मिलनी चाहिए, फिर वो इस तरीके रहते हैं। अच्छा। तो मेरे पास तो आके हर तरीके के व्यक्तियों के रिकॉर्ड है ना, जो बीमार पड़ता है व्यक्ति बोलता है कोई पाप थे जो सजा मिल रही है। अच्छा, तो एहसास होता है, सपने भी उस तरीके के आते हैं। जी जी। वो लोग बताते हैं कि हाँ ऐसे सपने आए, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं गिर गया, फिर सारा, फिर विकलांग हो गया, फिर मेरी टांग टूट गई, टांग टूटने से पहले सपने आना शुरू हुए। तो वो सारी। अच्छा, ये ज्योतिष में मालूम पड़ जाता है? ज्योतिष में मालूम पड़ जाता है, इसके पास्ट कर्मा से मालूम पड़ जाता है कब मरा है और कैसे शांत हुआ है, और इसलिए इसको देह कैसी मिली है और इस देह को ये कैसे सुधारे, इनके ज्योतिष में उल्लेख होते हैं। हर घर से इसका संबंध होता है, और संबंधों को जब देख के उनके उपाय किए जाते हैं उसको लाभ जरूर मिलता है। अच्छा आचार्य जी, लेकिन आप जैसे योग और ध्यान की आप बात कर रहे हैं, कई योगी और ध्यानी भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते देखे गए, तो क्या वो असर उन पर उतना नहीं होता, या वो लगातार ये इन साधनाओं में रहते हैं बावजूद इसके बीमार पड़ जाते हैं? हमको एक रूप दिखाया जाता है जो दिखाई देता है, और अंदर का एक पास्ट रूप इनका अलग होता है। तो जो सामने दिखाई देता है, सामने दिख रहा है इनके लिए योग से। अब जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, योग में अभी कई हीरोइनें हैं जो योग सिखा रही हैं, लेकिन उनके हस्बैंडों के ऊपर, उनके ऊपर गंभीर दुष्कृत्यों के केस चल रहे हैं। अब इन हीरोइनों से यदि आप योग सीखोगे तो आपकी वृत्ति वैसी ही हो जाएगी। तो जैसा योगी होगा जिससे आप योग सीख रहे हो, जैसे टीचर की वृत्ति होगी वैसी वृत्ति शिक्षक बच्चे की हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। तो इन और यौगिक जो लोग हैं खुद साधना कर रहे हैं, लेकिन उनका नहीं इसमें पैसे लगाना है। उन्हें पता है कि सर्दी का रोग हुआ है, नेति धोती कराना शुरू कर दो, इनका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चूंकि पेशेंट आया हुआ है, उसको भर्ती करना है, लंबे समय तक टांगे रखना है। तो इस प्रकार की वृत्तियों से जब जो धन कमाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे जो योगी होते हैं फिर वो उसी सजा को भुगतते हैं जिससे उन्होंने पैसा कमाया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आपका अन्न जब आपके यहाँ गलत आएगा तो आपका मन वैसे ही होगा, जैसा मन होगा तो मन से रोग उत्पन्न होता है, तो वो फिर रोग इनको उत्पन्न हो जाता है और उसकी चपेट में आ जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, कई लोग ऐसा पूर्व जन्म में चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ये सब जानने के लिए कि हम विकलांग क्यों पैदा हुए, अंधत्व हम में क्यों आया, तो वो पास की यात्रा करते हैं जी। तो वो जो चीज़ें आती हैं वो वास्तव में कुछ सही होती हैं या केवल वो अपने मन से ही कुछ बोलते रहते हैं जब उस प्रोसेस से वो गुजरते हैं? पास्ट लाइफ थेरेपी में एक मेरे मित्र थे, कर्नल राकेश थे, आर्मी से रिटायर्ड थे वो, अब तो शांत हो गए 2 साल पहले। मैं पास्ट लाइफ मैंने 4-5 लोगों से मेरी पास्ट लाइफ कराई मैंने,
5 लोगों में जाकर सब तरफ के डिफरेंसेस मुझे मिले, लेकिन जो कर्नल राकेश जी ने मेरे को कराया वो पास्ट लाइफ मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी, और उससे फिर मुझे जो अंतर्ज्ञान जो मिला था वो एक अलग स्थिति उसमें रही। तो ये तो मान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आप जो देख रहे हैं वो सत्य होता है, लेकिन जो पास्ट लाइफ में लेके व्यक्ति जा रहा है वो क्या कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति क्या बनती है। तो सबसे पहला तो ये कि जो आपको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा है वो व्यक्ति कैसा है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और उस पर फिर जो निर्णय आता है वो सही आता है, लेकिन निर्णय 100% सही होता है। अब ठीक है 2-4 लोगों से गलत हुआ, लेकिन कोई ना कोई आपको अच्छा मिल जाएगा जो आपको वहाँ ले जाएगा। अच्छा आचार्य जी, कई लोग तो पास्ट लाइफ में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं हम क्या थे, हमारी कैसी स्थिति थी और हम आगे क्या होंगे, लेकिन और इससे वो उनको लगता है कि हमको कुछ सब जानकारी मिल जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई राज ऐसे उसमें रहस्य घटित हो जाते हैं कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बुलाया ही इसलिए जाता है ऊपर वाले के द्वारा कि पुराना देखोगे तो फंस जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ जो हिंदू फिलॉसफी में सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप आए हो तो आप भगवान के भरोसे रहो, चाहे जो भी आपकी कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, भगवान का भरोसे रहने से खड़े। आज हम देखते हैं कोरोना के समय में इतने लोग मारे गए, भारत में भी लोग मरे, लेकिन भारत के जहाँ लोग मरे हैं उनके यहाँ बहुत कम ट्रेजेडी ऐसी है कि जहाँ लोग डिप्रेशन में पहुंचे हो या नेगेटिव पहुंचे हो, लेकिन विदेशों में तो खानदान के खानदान ऐसे हैं कि एक व्यक्ति मरा तो पूरा डिप्रेशन में, तो वहाँ मानसिक रोग भयंकर बढ़ गए। तो भगवान के भरोसे रहने से इन सब जो यात्राएं हम करते हैं इस यात्राओं को करने में आसानी होती है और उसमें हम निकल भी जाते हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब आप रोग से उत्पन्न हुए या कुछ कर रहे हो तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो उन सब चीज़ों से बाहर निकालता है। और कर्म का सिद्धांत, अच्छे कर्म करना शुरू करें, और जैसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है आप ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो तो आपको दवाइयों का दान करना चाहिए। अच्छा, औषधियों का दान करने से आपकी बीमारी नहीं आएगी, या कई बार ऐसा लग जाता है कि ये बीमारी आपको आ सकती है तो उससे संबंधित लोगों की आप सहायता करना शुरू कर दें, तो आपका अंतर्मन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। जब कैंसर के रोगियों में आप जाओगे तो आपका मन उस कैंसर को स्वीकार करने लगेगा, जब स्वीकार करने लगेगा और आप उनकी सेवाएं कर रहे हो तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके की घटनाएं रहती हैं। कई बार आचार्य जी हम देखते हैं कि किसी घर या परिवार में बीमारियां खत्म ही नहीं होती। मतलब किस पिताजी को हो गई, फिर माताजी को हो गई, फिर बच्चों को हो गई, शादी की बहुओं को हो गई, मतलब एक लगातार एक सिलसिला चलता रहता है। तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती है? इसकी रेमेडीज में अब जैसे पिछले एपिसोड हमने उसकी चर्चा की थी थोड़ी सी, कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से मर जाता है तो फिर उसके या गलत तरीके से धन आ जाए तो जब तक वो धन पूरा नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका पैसा या तो गलत आदतों में बच्चों में पड़ जाएंगे, कोई शराबी नशे के आदी हो जाएगा, जुए सट्टे का आदी हो जाएगा, और कई बीमारियां घर में घुस जाएंगी। तो उस प्रकार से वो चलता रहता है, और एक बार जब सिस्टम चला तो उससे संबंधित आत्माएं फिर आपके घर में जन्म लेना शुरू कर देती हैं कि मुझे यहाँ वो निकल जाएगा, तो फिर ये सिलसिला चल जाता है। अच्छा। और इसी सिलसिले को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ दान का, पिंडदान का, इनका विशेष महत्व होता है। हर चीज़ के दान का एक अलग अलग विधान अपने होता है, तो उन विधानों को इसमें किया जाता है और निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलता है। ये तो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो देखते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, लोगों को लाभ भी मिलता है। अच्छा आचार्य जी, अभी प्रयागराज में बड़ा दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। वहाँ भगदड़ में 35-40 लोगों की मौत हो गई। अब उनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कुछ साधु संत महात्मा कहने लग गए कि इनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये इनका प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल में इनका निधन हुआ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कोई भगदड़ में मरने से क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे तो हर आदमी जाके वहाँ मरना चाहेगा। इसके पीछे क्या, इसकी हकीकत क्या है, वास्तव में क्या उनको मोक्ष मिला या नहीं तो बाढ़ जाएगी लोगों की वहाँ जाके मरने वाला? नहीं, पहले तो कई लोग कूद ही जाते थे उसमें, गंगा में कूद जाते, जीते जी और कर लेते। तो लेकिन ये सब सुसाइड अटेम्प्ट में ही आते हैं। अच्छा, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपकी एक तो सजगता आपकी बहुत जरूरी है। ये सजग नहीं और आप मारे गए तो आपका अगला जन्म फिर उस नेगेटिव स्थिति में होगा। आप अगले जन्म में आप भीड़ से डरने लग जाओगे। कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ में घबराहट होती है कि भीड़ में मर गए तो अब अगले जन्म में इनका ऐसा होगा कि इनको जैसे 5-50 लोग हुए इनको घबराहट पैदा हो जाएगी, तो ऐसे लोग हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कि मोक्ष ही होना होता है, तो वो भी उनका गलत नहीं है कि वहाँ गए और ऐसी जगह में आप शांत हुए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो
चाय पी के आए और बैठे और बढ़िया रहे तो शरीर छोड़ के चली गई। तो उस आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने को कैसे यहाँ से हटा के दूसरे जगह ले जाना चाहती है, और गलत तरीके से कहीं उसको बाहर निकलना पड़ा तो फिर वो जन्म जन्मांतर का सिद्धांत होता है और उसको फिर भोगना पड़ता है। अच्छा आचार्य जी, लेकिन कई बार ये भी होता है, हमने भी देखा कि जैसे आपने 2-3 उदाहरण आपने बताया कि कई लोग आए मंदिर में दर्शन किए और शांत हो गए, और अभी तो ऐसी मौतों को लेकर कई लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। दूल्हा घोड़े पे बैठा और दरवाजे पे आया और मर गया, लड़की डांस कर रही है और डांस करते करते मर गई। ऐसी मौतों को क्या ये मतलब बहुत बढ़िया या मोक्ष को प्राप्त हो गए, ये इनको क्या क्या कहेंगे? ये लगातार मामले ऐसे बढ़ रहे? इन मौतों में भी शरीर का देखो एक तो चेकअप कराते रहना चाहिए। आज हम जो गलत खान पान कर रहे हैं उस गलत खान पान के कारण भी ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको हार्ट की बीमारी होगी, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। चूँकि आप युवा रहते हैं तो आप उन चीज़ों को झेल जाते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है और उसके बाद यदि आप चले गए तो फिर आप मान सकते हैं कि आपके उतना ही समय बचा था और आपने आनंद के साथ उस समय को गुजारा और वहाँ से आप विदा हो गए। तो एक स्थिति तो ये भी है, और दूसरी स्थिति इसमें यह बनती है कि यदि आपका कोई स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत नहीं रहे और फिर आपकी डेथ हो गई तो आने वाले जन्म में फिर आपको परेशानी खड़ी होगी। और कई आत्माओं का ये रहता है कि ये शरीर है इतने समय तक चलेगा, उतने लिए उन्होंने जन्म लिया और लेकर वो चली गई, तो एक उनका सिद्धांत काम करता है। तो अब आप उसमें ये नहीं तो मृत्यु तो अपने हाथ में थोड़ी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये तो सब ऊपर जी। हाँ, ये विधियात कहा जाता है, लेकिन जो एक मृत्यु स्वाभाविक वाली होती है वो मृत्यु एक अलग होती है। आकस्मिक मृत्यु के फिर रीजन ये होते हैं कि कोई अब जैसे एक्सीडेंट हुआ, वो कहा जाता है भगवान ने बुला लिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट आपकी लापरवाही से हो जाता है। आत्महत्या आपने की, हर व्यक्ति की उम्र 80 साल की, आप कूद के मर जाओ तो उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन ये जो इस तरीके के लोग आपके घर में पैदा होते हैं, इस तरीके की सुसाइड कर लेते हैं, इस तरीके के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके पूर्व जन्म में कई बार आपने उनसे कर्ज लिया हुआ है तो आपसे उतना ले गए और लेके निकल गए। कि उस तरीके के भी लोग होते हैं कि आपके अच्छे वाले घर में उन्होंने जन्म ले लिया, आपको परेशान किया और चले गए। कुछ मेरे पास 2-3 उदाहरण उस तरीके के। एक उदाहरण मेरे पास ऐसा ही व्यक्ति थे, उसके पूर्व जन्म में शांत हुआ सुसाइड करके। वो उसको पता है मैंने सुसाइड किया था, उसको सपने भी आते थे, बचपन में वो लिखता भी था। बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसका लड़का शांत हो गया। लड़का शांत हुआ, लड़के ने उसको सपना दे दिया कि पूर्व जन्म में तेरा बाप हूँ, तूने पूर्व जन्म में मेरे को तड़पाया था इसलिए मैं चला गया। वैसे 2 उदाहरण लगातार मेरे सामने है, सेम वर्डिंग उनकी रही। तो ये भी एक तो बड़ा रहस्यमय विज्ञान था कि अब वो आया, आने के बाद वो शांत हो गया। वो शांति भी हुआ तो पानी रहा, पानी के नज़दीक पहुंचा वो और पत्थर सरका हो जाकर उसके साथ बह गया। तो अब ये कह नहीं सकते क्या स्थिति बनती है, पर रहा उसके साथ ये कि उसने सपने भी दिया, सारे काम भी किए, तो ऐसी स्थिति भी है जी। तो लेकिन इसका संबंध पूर्व जन्म से होता है। मृत्यु का संबंध हर व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अच्छा हाँ, आदमी जब जम के परेशान हो जाता तब फिर बोलता भगवान अब उठा ले। कई लोभी टाइप के लोग होते हैं, मरते नहीं, बाद में फिर बोलते हैं भगवान हमें उठा ले। और यदि आप योग ध्यान का सहारा करो, दान पुण्य करते रहो, अपने कामों को करो, ईश्वर सत्ता पे भरोसा करो, तो फिर ये होता है कि आपने मूर्ति आप पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आरती करके आप विदा हो गए। तो ऐसे भी लोग हैं। मैंने 2 इतने दूर तो लोगों को देखा है जिनने जिंदगी लूटा है, लेकिन आखिरी में जब मरे तो परमासन में बैठ के मरे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार के लिए फिर मेरे उनके घर परिवार के लोगों से चर्चा हुई। तो परिवार के लोग बताते हैं ठीक है ठगते वगते जरूर थे, लेकिन जब मरते गए तो इनके पास कुछ भी नहीं था, ये सब दान करने लग गए। आखिरी में आते आते उनको आवास हो जाता और आवास होने के बाद वो फिर पुण्य करना शुरू कर देते। तो उसमें भी इनके साथ स्थिति बनी। तो ऐसी भी बहुत सारी घटना, और कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पुण्यवान थे और बहुत बुरी स्थिति में जाके मरे, लेकिन वो कर्म जरूर उसमें काम आए। जब मैंने उनके रीडिंग करना शुरू किया, उनको बताया, तो फिर ये चीज निकली जी। तो कुल मिला के बात ये कि हम सत्कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ये एक मूल मंत्र है। और आचार्य जी आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और इस विषय को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें।
अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।